तो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत करता हूं मैं यूट्यूब चैनल PW यूपी बोर्ड क्लास 10th एंड 12th में आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन व हेलो एरीन का। हेलो एरीन चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर से यूपी बोर्ड में हमारे जितना इम्पोर्टेंट आता है आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो हमारा सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करने वाले इसमें अपक्रिया है बूट्स अपक्रिया। ठीक है, बूट्स अपक्रिया। ठीक है, बूट्स अपक्रिया। तो सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में हेलो एल्केन की क्रिया सोडियम से कराने पर हाइड्रोकार्बन बनता है। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे क्लोरोमेथेन। ठीक है, यहाँ पे क्लोरोमेथेन लेंगे हम। ठीक है, फिर क्लोरोमेथेन, फिर प्लस 2Na, फिर प्लस Cl, फिर CH3। ठीक है, और किसकी उपस्थिति में, सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में। ठीक, और हमारा बनेगा CH3। ये मेरा CH3 एक उठ के यहाँ पे लग जाएगा और एक CH3 ये मेरा उठ के लग जाएगा। ठीक है, और मेरे 2Na हैं। ठीक, जो 2Na हो गया, एक Clj एक Clj, तो मेरा 2NaCl पूरा बन के तैयार हो जाएगा। बन के हमारा हो जाए एथेन बनेगा। ठीक है, फिर मेरी दूसरी अपक्रिया है इसी नाम से फिटिंग अपक्रिया। ठीक है, फिटिंग अपक्रिया। सबसे मेरा फिटिंग अपक्रिया में मैं लूँगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, उसकी भी सोडियम से क्रिया कराएंगे। ठीक है, तो मेरा बन के तैयार होगा बाईफेनिल। ठीक है, कैसे बन के तैयार होगा, तुम इसमें अगर अब क्या नाम इसमें डिफिनीशन लिखोगे तो ऐसे लिखना, जो पहले वाले में मैंने कराई है सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में हेलो एल्केन व हेलो एरीन सोडियम से क्रिया करके बाईफेनिल बनाते हैं। बस हमारी हो गई ये डिफिनीशन। तो सबसे पहले इसमें हम लेते हैं क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन, फिर प्लस लेते हैं 2Na, फिर प्लस Cl लेते हैं। ठीक है, ये बेंजीन हमारा हो गया। ठीक है, ये भी क्लोरोबेंजीन है, ये भी क्लोरोबेंजीन मेरा। ठीक, जब क्लोरोबेंजीन आपस में मिलकर जब हमारा बनता है तो बाईफेनिल बन जाता है, बन जाएगा। ठीक है, ठीक, जेबेंजीन तो बाईफेनिल बन जाएगा। और मैं जे 2Na है। ठीक है, 2 सोडियम हमारे हैं और 2 क्लोरीन है, तो मेरा यहाँ पे आ जाए निकल आएगा 2NaCl। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ नंबर 3 अपक्रिया पे, बूट्स फिटिंग अपक्रिया। ठीक है, ये थोड़ा डाउट लगती हैं तीनों क्योंकि वैसी टाइप की हैं, बिल्कुल सेम ही टाइप की दिखती हैं। ठीक है, और समय पर जो डिफिनीशन रहेगी उस समय एक ही रहेगी। ठीक है, तो इसमें भी अगर मैं सबसे पहले लूँगा इसमें क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन। ठीक, तो क्लोरोबेंजीन वह सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में, यहाँ पे सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में, एक मिनट मैं सूक्ष्म ईथर लिख दे रहा हूँ। मैं सूक्ष्म ईथर लिख रहा हूँ। ठीक है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो मेरा जब 2 क्लोरोबेंजीन मेरे हैं, एक क्लोरोबेंजीन जे है, ठीक है, एक क्लोरोबेंजीन मेरे जा है। ठीक, तो मेरा बन के तैयार होगा टालिन। तो यहाँ पे भी इसकी भी परिभाषा ऐसे लिखना, सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में हेलो एल्केन व हेलो एरीन की क्रिया सोडियम से कराने पर टाइलिन प्राप्त होता है। ठीक है, टाइलिन प्राप्त होता है, तो मेरा ये टाइलिन प्राप्त हो गया। ठीक है, ये CH3 मेरा बेंजीन की रिंग पे लग गया तो हमारा बन गया टाइलिन। ठीक है, बचा हमारा क्या, टू, 2 सोडियम बचे, 2 Cl बचे, तो प्लस हमारा 2NaCl निकला है। लगभग हमारे सम में लास्ट में 2NaCl निकलेगा। ठीक है, तो ये हमारी 3 अवक्रिया हो चुकी हैं। तो नंबर अब हम चलते हैं दूसरे अवक्रिया पर। मेरी चौथी अपक्रिया है सेंडमायर अपक्रिया। ठीक है, सेंडमायर अपक्रिया। तो इस अपक्रिया को पहले मैं इस अपक्रिया की डिफिनीशन पढ़ूंगा। ठीक है, फिर उसका मेरा ये क्या नाम अपक्रिया करूंगा। ठीक है, जो क्या नाम एनिलीन की क्रिया। ठीक है, 0 से 5 सेल्सियस ताप पर ताप NaNO2 व HCl से कराने पर बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, फिर जिसकी क्रिया CuCl व HCl से कराने पर क्लोरोबेंजीन बनता है। अब समझते हैं हम इसको। ये मैंने लिखा एनिलीन, इसको मैंने कितने ताप पर कर दिया, क्रिया किया 0 से 5 सेल्सियस ताप पर। ठीक है, और किसके साथ किया, NaNO2 व HCl। ठीक है, फिर इसके बाद मेरा बन के तैयार हुआ है बेंजीन डाइएजोनियम। ठीक है, तो बेंजीन डाइएजोनियम बन के तैयार हुआ N2Cl। ठीक, N2Cl। ठीक, और फिर उसके बाद मैं कराऊंगा जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा मेरा। ठीक है, क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, एक मिनट, क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड। ठीक, फिर उसकी मैं क्रिया जब बेंजीन
बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो उसकी क्रिया हम CuCl व HCl से कराने पर तो मेरा क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। और फिर हमारा निकला क्या आएगा, N2 प्लस N2 निकल आएगा। ठीक है, आप मुख्य उत्पाद लिखिए, अगर इसको नहीं लिखते हो तो आपकी अपक्रिया काटी नहीं जाएगी। ठीक है, आपकी अपक्रिया सेम अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, गलत नहीं मानी जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद मेरी आती है गाटरमान अपक्रिया। ठीक है, तो गाटरमान अपक्रिया और सेंडमैन अपक्रिया में थोड़ा डिफिकल्ट है, बस यहाँ पे Cu रहता है और यहाँ पे CuCl रहता है। ठीक है, केवल यहाँ पे Cu रहता है। ठीक है, तो ऐसे एनिलीन की क्रिया 0 से 5 सेल्सियस ताप NaNO2 व HCl से कराने पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। फिर जिसकी क्रिया Cu व HCl से कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, इसमें भी N2 निकलता है। ठीक है, फिर इसका तो मेरी आती है शॉर्ट अपक्रिया। ठीक, शॉर्ट अपक्रिया। फिर इसमें लिखा मेरा ये शॉर्ट अपक्रिया मेरी है क्लोरो या ब्रोमो एल्केन की क्रिया। ठीक है, क्लोरो या ब्रोमो एल्केन की क्रिया AgF से कराने पर फ्लोरो एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, तो आइए हम इसकी रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो जब मैं इसकी रिएक्शन करूँगा तो सबसे पहले मैं लिखूँ क्लोरो एथेन लूँगा। ठीक है, क्लोरो में एथेन ले लिया। ठीक है, इसकी क्रिया मैंने AgF से करा दी। ठीक है, तो मेरा बनके तैयार होगा फ्लोरो एथेन बनके तैयार होगा। फिर प्लस AgCl निकल आएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम दूसरी अपक्रिया। उसके बाद मेरी अपक्रिया है S1 तथा SN2 अपक्रिया की कार्यविधि। ठीक है, तो यानी कि मेरी SN व S1 तथा SN2 की अपक्रिया की कार्यविधि। ठीक है, कार्यविधि। तो इस SN अपक्रिया को हम कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एकाणु अपक्रिया। ठीक है, और जो SN2 है जो ना अपक्रिया, उसको कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्विकाणु अपक्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जे SN2 अपक्रिया की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2026 में इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो मेरे प्री बोर्ड हुआ था उसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आया था। क्योंकि हमने देखा है, लगभग हमको पता चल रहा है कि 2026 में ये आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखूँ यहाँ पे कार्बन लिया। ठीक है, फिर उसमें Br कर दिया। ठीक, प्लस OH, ये क्योंकि मेरा OH माइनस होता है और Br प्लस होता है। ठीक है, यार प्लस होता है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे जब वो जाएगा तो मेरा हो जाएगा प्लस का, और उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और Br माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एकाणु अपक्रिया। ठीक, इसकी जो कार्यविधि करेंगे। ठीक है, पहले मैंने C कार्बन लिया, फिर उसका Br लगा दिया। ठीक है, फिर जो मैंने मंद पर करा दिया। ठीक है, तो फिर मेरा जो कार्बन की चेन है ये प्लस की है और Br माइनस का है। ठीक है, प्लस Br लग गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारी दो पदों में पूर्ण होती है। ठीक, मैंने फिर C लिया, इस पर मैंने प्लस, ये मेरा C तो प्लस का हो गया और OH मेरा माइनस का हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने जब क्रिया कराई तो ठीक है, तो मेरा C और माइनस O, क्योंकि यहाँ पर OH जो था माइनस का था और C प्लस का था, C प्लस का था। ठीक है, तो यहाँ पर OJ माइनस का प्लस का हो गया। ठीक है, फिर हम चलते हैं दूसरी। अब की इसकी क्या नाम, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन द्विकाणु क्रिया। ठीक है, SN2 क्रिया। ठीक है, SN2 क्रिया, तो जो मेरी एक ही पद में पूर्ण हो जाती है। ठीक है, पहले C लेते हैं, फिर Br लेते हैं, फिर प्लस OH। ठीक है, जब OH मेरा माइनस का होता है। ठीक, जब मैं इसका नाम मध्यवर्ती में चकराऊंगा तो मेरी मध्यवर्ती में होती है, जो मेरा उल्टा हो जाए, फिर HO यहाँ पे हो जाएगा प्लस, फिर बराबर जी का नाम C, तो मेरा एक J हो गया एरो, एक J हो गया। ठीक है, फिर Br। ठीक, फिर इसके बाद एरो। ठीक, फिर HO। ठीक है, यही होगा। और फिर उसके बाद मेरा जब तीर जो होंगे उधर को नहीं खुलेंगे, मुंह उधर को फैल जाएंगे इनके तीर के। ठीक है, प्लस Br। ठीक, Br। फिर इसके बाद मैं चलता हूँ फिंकल्स्टाइन क्रिया। ठीक है, फिंकल्स्टाइन क्रिया, जैव क्रिया पढ़ते हैं इसकी पहले डिफिनीशन। ठीक है, सूक्ष्म एसीटोन की उपस्थिति में क्लोरो या ब्रोमो एल्केन सोडियम से क्रिया करके आइडो एल्केन बनाते हैं। ठीक है, आइडो एल्केन बनाते हैं। तो ये भी हमारी एक आई थी शॉर्ट अपक्रिया, लगभग उसी की तरह है हमको हाँ पूरा है, क्योंकि वहाँ पे हमने AgF लिया था, यहाँ पे लिखेंगे सोडियम आयोडाइड। ठीक है, तो यहाँ पे करता हूँ पहले सबसे पहले CH3 फिर CH2Cl। ठीक है, फिर उसके बाद मिलेंगे सोडियम आयोडाइड। ठीक है, उसकी किसकी उपस्थिति में, सूक्ष्म एसीटोन की उपस्थिति में। फिर मैंने बन के तैयार होगा आइडो एथेन। ठीक है, जो मेरा क्लोरो एथेन था
पहले सबसे मैंने क्लोरोथेन लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद में सोडियम आयोडाइड से मैंने क्रिया करा दी, ठीक है। और किसकी उपस्थिति में, सूक्ष्म एसीटोन की उपस्थिति में मेरा बन के तैयार होगा आइडो एथेन, ठीक है। तो आइडो एथेन, फिर उसके बाद मेरी क्रिया आएगी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये हमारी होती है अदला बदली करने वाले, ठीक है। तो फिर ये मेरे LOL के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो जब मैं क्लोरोएथेन को, जब क्लोरोथेन फिर प्लस KOH, जब मैं KOH जली लूँगा, ठीक है। ठीक, ये KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जो मैं इधर बन के मेरा तैयार होगा एथेनॉल प्लस KCl, क्योंकि मालूम ये क्या नाम जिसमें जली होगा ना, तो जब ये कहता है OHCl कहता है कि OH मतलब Cl, इधर Cl जो Cl होता है OH का इस इधर स्थान लेके ले लेता है और KCl मेरा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। Cl बाहर निकल जाएगा, ठीक। फिर इसमें भी ऐसा ही होगा, जो ये यहाँ पे Cl है ये Cl का स्थान ले लेगा, अदला बदली कर देते हैं, अदला बदली, ठीक है, अदला बदली। तो Cl हमारा बाहर चलेगा KCl और Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो इधर बन जाएगा मेरा साइनोएथेन, ठीक है। फिर इसके बाद चलते हैं तीसरी अभिक्रिया इसकी, ठीक है। इसमें भी अदला बदली है, ठीक है। और फिर मैं इसके बाद चलता हूँ, लास्ट अभिक्रिया मेरी है निराकरण अभिक्रिया, ठीक है। ये भी क्रिया अच्छी है, ठीक है। इसमें होता है हमारे लिखा है हेलो एल्कीन की क्रिया KOH एल्कोहलिक, इसमें KOH ये लेंगे हम एल्कोहलिक, ठीक है। और इसमें मैं लेता हूँ जलीय, ठीक है, जलीय। और एल्कोहलिक जब लेंगे से कराने पर अल्फा व बीटा कार्बन हेलोजन व हाइड्रोजन परमाणु मिलकर निकलकर एल्कीन बनाते हैं, इनकी डबल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। फिर इसी में क्लोरोएथेन लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्लोरोएथेन लेंगे, फिर प्लस KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कौन सा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, लेकिन अल्कोहल लेंगे, ठीक है। तब मेरा यहाँ पर एथीन बनेगा JCH3 CH2, क्योंकि जब ये कहता है कि CH3 में से एक बॉन्ड आगे लग जाएगा, ठीक है। इसका एक बॉन्ड आगे ले लेता है कि ये हमारा सी एथीन बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। ऐसी मेरे ये दूसरी अभिक्रिया है, ठीक है, इसमें से आएंगी, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं चलता हूँ, और हमारी ऐसे भी अभिक्रिया पूछ लेता है। और दो हमारी ये जो क्वेश्चन है 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है यूपी बोर्ड का, ठीक है। तो ये मैं करता हूँ, लिखता ये मेरी लिखी है सेनमेर अभिक्रिया द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखो, ठीक है। क्लोरोबेंजीन पहले इसकी सेनमेर अभिक्रिया लिखो, फिर रासायनिक समीकरण भी लिखो, देते हुए स्पष्ट कीजिए, ठीक है। देते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित यौगिक को आप कैसे बनाएंगे या प्राप्त करेंगे, ठीक है। नंबर इसमें फिनाल आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। और फिर नंबर 2 पर मेरा टालिन है, ठीक है। नंबर 3 पर बाईफेनिल यहाँ पे होगा, बाईफेनिल होगा, ठीक है, बाईफेनिल, ठीक। जे नंबर 1 पर हमारा होगा फिनाल, ठीक है। और फिर नंबर 2 पर मेरा बनेगा टॉलिन। ये मेरी ये अभिक्रिया है, क्या नाम इसका नाम, ये मेरी फिटिंग अभिक्रिया है, ठीक है, ये फिटिंग अभिक्रिया है, ठीक। और फिर उसके नहीं, फिटिंग अभिक्रिया नहीं, ये फिटिंग अभिक्रिया मेरी नहीं है, ये मेरी है बूट्स फिटिंग अभिक्रिया है, ये मेरी बूट फिटिंग अभिक्रिया है, ये मेरी है फिटिंग अभिक्रिया, ये मेरी फिटिंग अभिक्रिया है। तो ठीक है, और ये मतलब जब मैं फिटिंग जो बूट्स अभिक्रिया है मेरी जो, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, सही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। और मैं इसमें कुछ कराने वाला हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए तथा कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर मेरे चैनल पर यह यूपी बोर्ड कक्षा 12 की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप अगर इतना कर लेते हो हेलो एरीन में, आपको 6 नंबर कहीं नहीं जाएंगे आपके हेलो एरीन से जितने नंबर का आएगा क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। तो अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके बीच में, ठीक। जब के लिए जय हिंद दोस्तों।